राहुल अंजलि को भूला नहीं पा रहा था। उसकी यादें हर पल उसके साथ होती थीं। जब भी वह अकेला होता, अंजलि की हंसी और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती रहती। वह उन पलों को याद करता जब वे दोनों साथ में घंटों बातें किया करते थे। उसकी यादें हर पल उसके साथ होती थीं। अंजलि की तस्वीरें और उसकी दी हुई छोटी छोटी चीजें राहुल के लिए अनमोल खजाने की तरह थीं। वह अक्सर उन चीजों को देखता और अंजलि के साथ बिताए हर पल को फिर से जीने की कोशिश करता। हवा में, बारिश में, हर जगह उसे अंजलि की मौजूदगी महसूस होती। जब भी वह बाहर निकलता, उसे लगता कि अंजलि उसके साथ चल रही है। बारिश की बूंदों में उसे अंजलि की हंसी सुनाई देती और हवा के झोंकों में उसकी बातें। सूरज की किरणों में अंजलि हर जगह थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसे अंजलि की याद आ जाती। वह आसमान की ओर देखता और सोचता कि शायद अंजलि भी उसे देख रही है। पेड़ों की शाखाओं के बीच से झांकती धूप में उसे अंजलि की मुस्कान दिखाई देती। कभी वो हंसती हुई दिखाई देती तो कभी उसकी आंखों में आंसू। अंजलि की हंसी राहुल के दिल को सुकून देती थी। वह उन पलों को याद करता जब अंजलि अपने दोस्तों के साथ हंसती खिलखिलाती थी। उसकी हंसी में एक जादू था जो राहुल को हमेशा खुश रखता था। तो कभी उसकी आंखों में आंसू। अंजलि के दुखी होने पर राहुल का दिल भी टूट जाता था। वह उन पलों को याद करता जब अंजलि अकेले में रोती थी और वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करता था। उसकी आंखों के आंसू राहुल के दिल में गहरे घाव छोड़ जाते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल के लिए यह सच मानना बहुत मुश्किल था। वह अक्सर कब्रिस्तान में जाकर अंजलि की कब्र के पास खड़ा रहता और सोचता कि यह सब एक बुरा सपना है। घर में रखी अंजलि की तस्वीरें उसे हर पल याद दिलाती कि वह अब उसके साथ नहीं है। उसे अंजलि की बीमारी के बारे में पता था। जब अंजलि बीमार पड़ी तो राहुल ने हर संभव कोशिश की उसे ठीक करने की। वह दिन रात अस्पताल में उसके साथ रहता, डॉक्टरों से बात करता और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता। फिर भी उसे उम्मीद थी कि अंजलि जल्द ठीक हो जाएगी। राहुल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर दिन प्रार्थना करता और भगवान से अंजलि की सलामती की दुआ मांगता। उसे विश्वास था कि अंजलि एक दिन ठीक होकर वापस उसके पास आ जाएगी। अंजलि और मैं एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम दोनों ने साथ में कई सपने देखे थे। हम अक्सर पार्क में हाथों में हाथ डाले घूमते और भविष्य की बातें करते। हमारी हंसी और खुशियों से भरे वो दिन अब सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे रास्ते अलग हो गए और अब मैं अकेला रह गया हूं। अंजलि की यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी, लेकिन उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। किस्मत ने हमें अलग कर दिया, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अस्पताल के उस कमरे में एक अजीब सी शांति थी। अंजलि की सांसें अब थमने वाली थीं। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। राहुल, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे वादा करो, तुम मेरा सपना पूरा करोगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, कैसा सपना अंजलि? मैं चाहती हूं कि तुम गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलो। अंजलि के जाने के बाद राहुल टूट गया था। उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था, जैसे किसी ने उसकी दुनिया से सारे रंग छीन लिए हों। हर दिन उसे अंजलि की यादें सताती थीं और वह खुद को अकेला महसूस करता था। उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। वह हर कोने में अंजलि की हंसी और उसकी बातें सुनने की कोशिश करता, लेकिन सब कुछ सन्नाटा था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस खालीपन को कैसे भरे। लेकिन अंजलि से किया हुआ वादा मुझे बार बार याद आ रहा था। उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी कुछ हो जाए तो मैं उसके सपने को पूरा करूं। यह वादा मेरे दिल में गूंजता रहता था और मुझे हिम्मत देता था। मैंने ठान लिया कि मैं अंजलि का सपना जरूर पूरा करूंगा। मैंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके सपने को साकार करूंगा। मैंने योजना बनानी शुरू की और अपने कदमों को दिशा दी। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने सोचा कि अगर उसे अंजलि का सपना पूरा करना है तो उसे पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। उसने अपने बॉस को अपने निर्णय के बारे में बताया और अपने सहकर्मियों से विदा ली। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। उसने सोचा कि यह पैसा अब किसी और काम का नहीं है अगर यह अंजलि के सपने को पूरा करने में नहीं लगेगा। उसने अपने बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लिए और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखा। उसने अंजलि के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था उन बच्चों की मदद करना जो शिक्षा से वंचित थे। उसने ट्रस्ट के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और एक छोटे से समारोह में इसका उद्घाटन किया।
मैं एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ा। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां बच्चों को शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत हो। मैंने कई गांवों और कस्बों का दौरा किया और हर जगह की स्थिति का जायजा लिया, जहां मैं गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल सकूं। अंततः मुझे एक ऐसी जगह मिली जहां बच्चों को शिक्षा की सख्त जरूरत थी। मैंने वहां एक छोटे से स्कूल की नींव रखी और बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। अंजलि का सपना अब हकीकत बन रहा था। एक छोटे से गांव में राहुल को एक जर्जर इमारत मिली। उसने तय किया कि वो यहीं स्कूल बनाएगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, पैसों की कमी थी, लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। अंजलि का सपना उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। धीरे धीरे लोग राहुल के जुनून को पहचानने लगे। वो उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अंजलि मेमोरियल स्कूल बनकर तैयार हो गया। यह स्कूल गांव के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। यहाँ के बच्चे अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। इस स्कूल का निर्माण राहुल के अथक प्रयासों और गांव वालों के सहयोग से संभव हो पाया है। स्कूल का उद्घाटन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब पूरे गांव ने मिलकर इस महत्वपूर्ण दिन को मनाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने भाषण में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। पूरा गांव उस दिन खुशी से झूम रहा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और चारों ओर उत्सव का माहौल था। गांव के लोग नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। यह दिन गांव के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गया। राहुल ने स्कूल में सबसे अच्छे शिक्षकों को रखा। इन शिक्षकों का चयन बहुत ही सोच समझकर किया गया था ताकि बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। शिक्षकों ने भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। उसने बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म का इंतजाम किया। यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी बच्चे की शिक्षा में आर्थिक तंगी बाधा न बने। बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह देखते ही बनता था। उस दिन राहुल को लगा जैसे अंजलि उसके पास है। उसने महसूस किया कि अंजलि का सपना पूरा करके उसने उसे सच्ची श्रद्धांजलि दी है। राहुल के मन में अंजलि की यादें ताजा हो गईं और उसे गर्व महसूस हुआ कि उसने अंजलि के सपने को साकार किया। उसे महसूस हुआ कि अंजलि का सपना पूरा करके उसने उसे सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यह स्कूल न केवल अंजलि के सपनों का प्रतीक है, बल्कि गांव के बच्चों के भविष्य की नींव भी है। राहुल ने अपने प्रयासों से यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। अंजलि मेमोरियल स्कूल ने जल्द ही पूरे इलाके में अपनी पहचान बना ली। यहाँ के बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज थे। कई बच्चे तो राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी जीतने लगे। गांव के लोग राहुल के शुक्रगुजार थे। उन्होंने राहुल को अपना हीरो मान लिया था। राहुल ने अंजलि के सपने को न सिर्फ पूरा किया था, बल्कि उसे एक मिसाल बना दिया था। आज राहुल उस मुकाम पर था जहां वो पहले कभी नहीं सोचा था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अंजलि भले ही शारीरिक रूप से उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसकी यादें, उसका प्यार हमेशा राहुल के साथ रहेगा। अंजलि मेमोरियल स्कूल राहुल और अंजलि के अमर प्रेम की निशानी बन गया था।